ओके स्टार्ट। हाँ जी, करें स्टार्ट फिर। ओके, गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम इंटीग्रेशन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंटीग्रेशन, व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रेशन? सबसे पहले हम इंटीग्रेशन के बारे में बात कर लें कि इंटीग्रेशन है क्या। इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव, रेसिप्रोकल ऑफ डेरिवेटिव। अगर मुझे एक तरफ डेरिवेटिव करने को कहा गया और उसका अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो वही फंक्शन दोबारा बन जाएगा। इन शॉर्ट अगर मैं समझाऊं आपको सीधे सीधे इस तरीके से बात कि वन का इंटीग्रल अगर मैं करूं, सॉरी एक्स का डेरिवेटिव ऑफ एक्स करें तो वो वन होता है। और मुझे अब सोचने की जरूरत नहीं है कि अगर मैं इंटीग्रेशन यहां लगाता हूं और वन डी डी एक्स, एंटी डेरिवेटिव कहा है मैंने आपको, एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का उल्टा रेसिप्रोकल। तो डेरिवेटिव का रेसिप्रोकल अगर ये इससे इंटीग्रेशन से कट जाएगा और वन का इंटीग्रल एक्स आ जाएगा। अगर x का डेरिवेटिव वन है तो वन का इंटीग्रल x है। ये थ्रू आउट द चैप्टर यही प्रोसेस चलने वाला है। पर हम बड़े सम्स में ये चेक नहीं करने बैठेंगे, जैसे कि कई सम्स आएंगे आगे, वन पेज के भी होंगे सम्स वो, तो उसमें हम चेक नहीं करेंगे कि हमने इंटीग्रेशन का सारा क्वेश्चन कर लिया, अब उसका हम डेरिवेटिव करके देख रहे हैं क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा। ये कोई लॉजिक नहीं लगाएंगे हम इस तरह के, क्योंकि फिर उस तरह में टाइम ज्यादा वेस्ट होता है। ठीक है जी, पहली बात हो गई एंटी डेरिवेटिव। दूसरी बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए वो सारी बातें। जिसका फॉर्मूला जिसके लिए लिखाया जा रहा है वो उसी के लिए रहेगा। डेरिवेटिव का प्रोसेस यहां पर फॉलो नहीं होगा। आप कहोगे जी एंटी डेरिवेटिव है तो डेरिवेटिव का प्रोसेस कैसे नहीं फॉलो होगा? मैं ये नहीं कह रहा। डेरिवेटिव का प्रोसेस का मेरा मतलब ये है कि जैसे हम डेरिवेटिव में करते थे, डेरिवेटिव में क्या करते थे हम? डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर एन, ओके, या एक्स स्क्वायर, सिंपल प्रोसेस में चलते हैं हम। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमने किया 2x, सिंपल कांसेप्ट, सिंपल सी बात। और उसके बाद हम x का डेरिवेटिव करते थे और वो 1 हो जाता था और वो 2x हो गया। यही करते थे ना, पावर फंक्शन एंगल, यही बात हुई थी हमारी उस समय। पावर फंक्शन एंगल की बात हुई थी, पहले पावर का करना है, देन फंक्शन का करना है, देन एंगल का करना है। तो एंगल इसमें होता नहीं है, तो पावर एंड फंक्शन, पावर क्या हो गई 2 का डेरिवेटिव किया ये आ गया, और उसके बाद फंक्शन का किया तो 1 आ गया। बात खत्म हो गई यहां पर। अब दूसरी बात शुरू होती है। अब मुझे कह दिया किसी ने जी आप ऐसे करो साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव कर दो। मैंने कहा ठीक है जी, पावर आगे ले आइए, पहले तो पावर का कर दिया, अब मैं फंक्शन का करने जा रहा हूं, सॉरी अब मैं फंक्शन का करने जा रहा हूं। तो मैंने पावर का किया, वो तो कर ही रखा है, फंक्शन का साइन का कॉस कर दिया, और उसके बाद एंगल एक्स है, एक्स का 1 हो गया, बात खत्म हो गई। यहां पर दोनों के लिए मैंने एक ही प्रोसेस फॉलो किया, पावर फंक्शन। एंगल की अलग बात है, चलो एंगल साइन कॉस में आ गया, दूसरे में नहीं आया। तो यहां पर मैंने दोनों के लिए एक ही प्रोसेस फॉलो किया, पावर फंक्शन एंड एंगल। ठीक है जी, चाहे वो अलजेब्रिक फंक्शन था, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। पर इंटीग्रेशन में ये प्रोसेस नहीं होने वाला। इंटीग्रेशन में ये प्रोसेस नहीं होने वाला, 1% भी नहीं होने वाला। जिसका फॉर्मूला जिसके लिए है उसी के लिए रहेगा। इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊं 1/x, अब कोई पूछे 1/x, मैं कहूंगा जी log x। क्यों log x? क्योंकि log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। अब किसी ने मुझसे पूछा कि 1/x का इंटीग्रेशन, मैं कहूंगा जी log x, डजंट मैटर। ठीक है, अब कोई पूछे 1/x स्क्वायर, मैं तो अभी अलजेब्रिक फंक्शन में घूम रहा हूं, मैं अलजेब्रिक फंक्शन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में नहीं जा रहा। अब कोई कहे जी 1/x स्क्वायर, अब मैं कहूं जी log x स्क्वायर, तो मेरा गलत हो गया, बात खत्म हो गई। यहां पर log x स्क्वायर होगा ही नहीं उसका, अब ये बात नहीं। 1/sin x की तो बात बहुत दूर की रह गई। एक अलजेब्रिक फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। मैं अलजेब्रिक फंक्शन से सिर्फ अलजेब्रिक फंक्शन में ही जा रहा हूं अभी। 1/x देन 1/x स्क्वायर, इम्पॉसिबल, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। 1/x स्क्वायर का log x नहीं हो सकता, log x स्क्वायर, सॉरी, ये नहीं हो सकता, गलत है। सेम फंक्शंस में भी सेम फॉर्मूले नहीं रोटेट करेंगे। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दी, दूसरी एग्जांपल देता हूं, साइन स्क्वायर एक्स के जब हम इवेल्युएट करेंगे इंटीग्रेशन को, उसके लिए जो फॉर्मूला लगेगा साइन क्यूब एक्स के लिए बिल्कुल अलग लग जाएगा।
साइन क्यूब एक्स का साइन स्क्वायर एक्स से कोई लिंक नहीं है, बिल्कुल अलग चीज हो जाएगी। बात समझ रहे हो? बात इतनी की है जो मैंने आपको बात समझाई, और जो 2 दिनों से मैं आपको इंटीग्रेशन शुरू करने से पहले बोल रहा हूं कि इंटीग्रेशन मींस, दूसरा नाम इंटीग्रेशन का प्रैक्टिस है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतनी ज्यादा परफेक्शन। उस ग्रुप में मैंने कल सम्स कराए डाउट्स, आज उस ग्रुप में हमने ये डिसाइड किया कि यहाँ के कुछ बच्चे वहां स्विच होंगे क्योंकि हमारा ग्रुप पीछे है, तो उनको बराबर लाने के लिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा सम्स दे दिए। उन एक्स्ट्रा सम्स में अनफॉर्चुनेटली वही सम्स आ गए एनसीईआरटी के, उनको स्टार्ट भी नहीं करना आ रहा था, क्यों? घर पे जाके प्रैक्टिस नहीं की, ऐसी आ गई उठ के। उनको लिखना भी नहीं आ रहा था कि क्या स्टार्ट कैसे करना है, इंटीग्रेशन का साइन डालकर उसके बाद स्टार्ट कैसे करना। तो मैं आपको सीधी सीधी बात बता रहा हूं कि इंटीग्रेशन बिल्कुल अलग चीज शुरू होने वाली है। बेशक इसका नाम अलग, नाम जो है एंटी डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव का उल्टा है, पर प्रोसेसिंग एंटी डेरिवेटिव जैसे ही होगी, पर जैसे डेरिवेटिव में करते थे वो चीज नहीं होने वाली, ये दिमाग से निकाल दो। और दूसरी बात मैं पहले बता रहा हूं, उस दिन भी मैंने परसों भी बताई थी ये बात, कि जब आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज हो जाती है आपने घर में जाकर अपने डाउट्स सारे दोबारा करने हैं, और जब सेकंड एक्सरसाइज हो जाएगी तो उसके डाउट्स भी आपने कर लिए, तो आपने फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज दोबारा से लिख के रिवाइज करनी है, तभी आप में परफेक्शन आएगी। नहीं तो थर्ड एक्सरसाइज तक पहुंचते पहुंचते जब मैं 3 एक्सरसाइज का टेस्ट लूंगा आपको यही नहीं पता लगेगा कि ये क्वेश्चन है कौन सी एक्सरसाइज का, आपको स्टार्ट ही नहीं करना आएगा। मैं पहले बता रहा हूं, क्लियर कट बता रहा हूं आपको बात। तो ये आपकी मर्जी है, अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर जैसे पहले चल रहा था वैसे चले। ये आप लोगों पर है। इज दैट क्लियर? आपने कुछ सम पूछना था? हाँ जी बताइए। बिकॉज लॉग बेटा नेगेटिव नहीं हो सकता, लॉग कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए मॉड लगाया गया है। चले अब आगे फॉर्मूलों की तरफ। कुछ फॉर्मूले हैं फर्स्ट एक्सरसाइज के, सिर्फ 13 फॉर्मूले लिखाऊंगा, बट 13 फॉर्मूले देखकर सुन के घबराना नहीं कि 13 फॉर्मूले मैं सिर्फ डेरिवेटिव के ही लिखाऊंगा, डेरिवेटिव के फॉर्मूले ही 13 के 13 लिखने जा रहा हूं, और बस उनका उल्ट उधर सामने आता रहेगा। ठीक है जी, पहली बात होगी। हाँ जी, कुछ करना है कर दीजिए आगे। अब हम फॉर्मूलेज की तरफ चलते हैं। फॉर्मूलाज को देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराना, क्योंकि हम सिर्फ डेरिवेटिव के फॉर्मूले का रेसिप्रोकल कर रहे हैं। इन 13 फॉर्मूलेज में सिर्फ मैं डेरिवेटिव के फॉर्मूलों का रेसिप्रोकल करने जा रहा हूं। अब ध्यान से देखिए होगा क्या। फर्स्ट फॉर्मूला 1dx। अब मुझसे एक बच्चे ने पूछा कि ये dx क्या है। dx इज नथिंग एल्स, dx कोई चीज नहीं है। dx ये है कि हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं dt लिख दूंगा तो विद रिस्पेक्ट टू t हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू अगर थीटा लिख दिया तो d थीटा आ जाएगा। तो जैसे भी जिसके भी विद रिस्पेक्ट टू हम कर रहे हैं उसके वो चीज लिखनी है, इसका कोई रोल नहीं है। एक बच्चा घर पे जाके उस ग्रुप में इसी बात में कंफ्यूज हो गया कि ये dx का करना क्या है। तो ध्यान से देख लीजिए, dx का कुछ नहीं करना होता, dx का एक जस्ट एक फॉर्मेलिटी के तौर पे नाम लिखा जा रहा है ना, इसका कोई रोल नहीं है, इसका कोई भी रोल नहीं है। सिर्फ इंटीग्रेशन में जैसे इंटीग्रेशन का ये साइन है वैसे ही dx है। इज दैट क्लियर? ओके, सो 1 का इंटेग्रल इज x, 1 का इंटेग्रल x होता है, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 1 का इंटेग्रल x होता है। ध्यान दीजिए, इधर बहुत ज्यादा इंटेंसिव डिस्कशन हो रही है, मैं पहले बता रहा हूं, बहुत ज्यादा इंटेंसिव डिस्कशन हो रही है। अगर यहां पर एक भी चीज मिस हो गई तो गया काम से। और एक बात और बता दूंगा आपको, इसका कोई भी लेक्चर मिस मत करना, एक क्लास मिस हो गई गया काम से, कुछ आगे कुछ नहीं समझ आने वाला। और एक्स्ट्रा टाइम की तो बात ही मत करो अभी फिलहाल मेरे पास, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि सबने क्लास जरूर लगानी है। अब आती है x की पावर n की बारी। डेरिवेटिव में क्या करते थे हम, मल्टीप्लाई करके एक कम कर देते थे, यहां पर एक पावर बढ़ाकर उससे डिवाइड कर देना, एक पावर को इंक्रीज करके उससे डिवाइड कर देना है। अब एक बच्चे ने पूछा जी एक्स स्क्वायर के बारे में आपने नहीं बताया, 1/x² का कैसे करना है। अब यहां पर आएगा 1/x² का काम, 1/x², तो ये log x² नहीं होगा, ये x की पावर -2 हो जाएगा, और x की पावर -2 के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इज दैट क्लियर? जिसका फॉर्मूला जिसके लिए है, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था
कि उसी के लिए अप्लाई करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले आपको आने चाहिए, 10th के भी आने चाहिए, ठीक है जी, पहली बात। दूसरी बात, इन सम्स को समझ के करने की कोशिश करें, रट्टा मत मारे। मेरे पास एक बच्चा आया, कहता जी कि मैंने पूरा चैप्टर, पूरी फर्स्ट एक्सरसाइज कर लिया, नो डाउट, आप कुछ मर्जी, उसने सीधी कह दी बात, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अब सेकंड एक्सरसाइज शुरू हो गई जी, सेकंड एक्सरसाइज में सेम टू सेम सम आ गया, कहता जी मुझसे निकला नहीं, क्या समझा फिर उसको, क्या समझा मैंने उस चीज को। फर्स्ट एक्सरसाइज में आया tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कैसे करनी है, मैंने बता दिया कैसे करनी है भाई। सेकंड एक्सरसाइज में आया tan स्क्वायर 2x - 3 की इंटीग्रेशन बताओ, वो बैठा है उठा के, क्या फायदा हुआ उस चीज का। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि कंसेप्ट को समझने की कोशिश करिए, और कंसेप्ट क्लियर धीरे धीरे होगा, एकदम से क्लियर नहीं होगा, धीरे धीरे होता चला जाएगा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, तीसरी बात, दूसरी बात, तीसरी बात, चौथी बात, कोई बात नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस 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 ही है। अगर इसको आप रिवाइज करते रहोगे रूटीन में तो सिस्टम सही चलता रहेगा, ठीक है। थर्ड, e की पावर x, नथिंग एल्स, e की पावर x, e की पावर x मींस e की पावर x, कुछ नहीं, इसका डेरिवेटिव है, इसके इंटीग्रेशन, मुझे दूसरी बात सोचने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? ओके। फोर्थ, चलिए साइन कॉस पे आते हैं, नहीं साइन कॉस पे नहीं अभी आते, 1/x पे आते हैं। log x, फिफ्थ, अब बात समझने वाली है, यहां पर भी बहुत ही माइन्यूट सी बात समझने वाली है। मैंने कह दिया कि 1/इंटीग्रेशन 1/x का log x है, अब बच्चा ढूंढ रहा है कि 1/x आएगा तो मैं log x करूंगा। मैंने ये नहीं कहा, ध्यान से सुनो मेरी बात को, मैंने 1/x कहा, कह दिया मैंने 1/x। अब इसमें माइन्यूट बात क्या है, इसके नीचे वाले की डिग्री 1 होनी चाहिए, अगर 1 है देन इट इज log। अब अगर किसी बच्चे से पूछा जाए 1/x + 1, वो कहेगा जी ये तो मुझे बताया नहीं, तो फिर ये उसकी बेवकूफी होगी। 1/x + 1 log x + 1, सिंपल, दूसरी बात नहीं होगी, 1/x + 1 मींस log x + 1, ठीक है जी। डिग्री 1 होनी चाहिए, समझने वाली बात है, मैं पहले इसलिए कह रहा हूं समझो बात को सिर्फ समझना। रट्टे तो कोई भी मार लेगा, समझ के रट्टे भी लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अगर बाहर से आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी सारी, ठीक है जी। इतनी बात क्लियर होगी log x के बारे में। अब हम चलते हैं साइन पे, sin x dx, sin x dx, sin x dx। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट्स के बारे में हमने डिस्कशन बहुत करनी है, अभी बहुत डीपली जाना है, बहुत ज्यादा डीप। फिलहाल यहां पर जो है पहली 6 एक्सरसाइजेस में आपका C ही चलेगा, पहली 6 एक्सरसाइज में C ही चलेगा। अगर C आ गया है बाई चांस, इन केस यहां पर आ गया, मान लो क्वेश्चन में ही C आ गया, तो फिर हम D लिख देंगे, कांस्टेंट ही लिखना है ना, कुछ भी लिख दो, D लिख दो, E लिख दो, F लिख दो, कुछ भी लिख दो, कांस्टेंट ही लिखना है, हमने कांस्टेंट लिख देंगे, एक कांस्टेंट साथ में जरूर होगा। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे। जो 1/x × 1/x लिख दो सर, नहीं बेटा नहीं, मैंने वही तो बात कह रहा हूँ, जिसका फॉर्मूला जिसके लिए है उसी के लिए रहेगा, दूसरी तरफ नहीं जाना, अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगाना कि अगर ऐसे नहीं तो ऐसे करने। 1/x × 1/x, मैंने सिर्फ 1/x का आपको इंटीग्रेशन log x बताया है, 1/x × 1/x का तो मैंने कुछ बताया ही नहीं है, तो log x × log x का तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना इसमें, ऐसे नहीं करना है, ये कुछ भी अपनी तरफ से assumptions करके नहीं करना कि 1/x का log x बताया गया था तो मैं 1/x का log x कर लेता हूं और दूसरे के 1/x का भी log x, नो सॉरी, ऐसा कुछ नहीं है। और एक और बात अभी मैं बता दूं आपको, इंटीग्रेशन के कई सम्स ऐसे आएंगे कि जो दो 3 तरीके से सॉल्व होंगे, और तीनों तरीकों के आंसर भी अलग अलग होंगे, तरीका सही होना चाहिए, आंसर एग्जामिनर गलत नहीं करेगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। साइन एक्स, साइन एक्स किस चीज का डेरिवेटिव होता है, साइन एक्स किस चीज का डेरिवेटिव होता है, माइनस कॉस का होता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, वो माइनस निकालकर यहां रख दिया हमने, एंड कॉस एक्स, कॉस एक्स का किस चीज का डेरिवेटिव होता है, साइन एक्स का होता है, ठीक है जी।
सिंपल मैं डेरिवेटिव के फॉर्मूलों को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर रहा हूं, कोई नई चीज नहीं हो रही है। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट, secant square x is tan x cosecant square x is minus cot x, क्योंकि कोसिकेंट स्क्वायर x cot x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कोसिकेंट x, वो माइनस उठा कर इधर ले जा रहा है। ठीक है जी, कुछ नहीं किया, माइनस। अब कईयों के दिमाग में ये आएगा कि सी के साथ क्यों नहीं माइनस लगाया, क्योंकि बेटा कांस्टेंट है, कांस्टेंट पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उसका डेरिवेटिव जीरो ही होने वाला है, तो इसीलिए सी के साथ नहीं, सिर्फ इसके साथ, फंक्शन के साथ हम नेगेटिव साइन लगाएंगे। इज दैट ओके? क्लियर? सो नाइन्थ इज सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स। ये किस चीज का डेरिवेटिव होता है? सीकेंट एक्स का होता है। टेंथ, कोसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस सी। इज दैट क्लियर? ओके, इसको मिटा दे एक बारी, ठीक है? इसको एक बारी मिटा देते हैं, क्योंकि इसके बारे में बेटा डिस्कशन जो लिखा हुआ था उसके बारे में डिस्कशन बहुत होनी है, इतना मैटर नहीं करती है बात। कोसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स हो गया। अब a की पावर x, इस फॉर्मूले का यूज जो होगा बहुत कम होगा, एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं मैं आपको कि बहुत कम होगा, फॉर्मूला आपको बताना चाहिए। a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता था? a की पावर x इंटू लॉग a। अब यहां पर हम लिखेंगे a की पावर x अपॉन लॉग a। a आपका क्या हो सकता है? क्वेश्चन है कि को a क्या हो सकता है? a कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5, e नहीं हो सकता, e नहीं हो सकता, e की x का e की x। ठीक है जी, एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल आ जाएगा। और a b c d x y z u v कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर, सबके लिए ये फॉर्मूला फॉलो होगा। हर एक में जो a की पावर x के लिए नीचे a लिख रहे हैं, तो अगर b की पावर x है तो नीचे log b आएगा, यानी कि वहां पर भी log a, हर जगह log a नहीं आएगा। जो आपको पूछा गया है उस हिसाब से आपने आंसर देना है। इज दैट ओके? क्लियर? ओके, डन। नेक्स्ट, ट्वेल्थ फॉर्मूला। अब 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज साइन इनवर्स एक्स। फॉर्मूले पढ़कर नहीं आए, है ना? राइट, 2 दिन कहा मैंने, नहीं पढ़े ना बेटा? अच्छा, साइन इनवर्स एक्स। इज दैट क्लियर? ओके। 13th, 1 upon 1 plus x square dx. This is tan inverse। नेगेटिव वाले मैं नहीं लिख रहा जानकर, माइनस का लिखोगे जी cos इनवर्स हो जाएगा, नेगेटिव वाला लिखने की जरूरत नहीं है, हम उसका यूज बहुत कम करते हैं। ठीक है जी, इनका यूज बहुत कम होने वाला है, इनका यूज बहुत कम होने वाला है, ये हम गो थ्रू जाएंगे। एंड एक और फॉर्मूला लिख लीजिए, चलो, 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx सीकेंट इनवर्स। अब एक बात और बच्चे, जो बातें बच्चे स्टूडेंट जिस टाइप के डाउट्स पूछते हैं ना, उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं सारी बात। आज सुबह एक बच्चे ने कहा, क्वेश्चन चल रहा था, मैंने इस तरह से क्वेश्चन को लिख दिया, कुछ भी था, एनीथिंग एल्स, शायद लास्ट क्वेश्चन है 7.2 पर, वो क्वेश्चन बुक में ऐसे लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन जो बुक में लिखा हुआ है ऐसे लिखा हुआ था। अब मैंने क्या किया, मैंने क्वेश्चन को बस देखा कि यहां पर नीचे साइंस के एक्स के है, तो मैंने ऐसे लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखिए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर dx लिखा हुआ है तो उसकी जगह पे हम 1 लिख सकते हैं, ये बात समझने वाली है। ठीक है जी, ये मत समझिए कि dx उधर क्यों चला गया, ये हो गया, वो हो गया। सिंपल सा कंसेप्ट लगाइए। अगर आप समझने वाली बात अगर आपको फिर भी नहीं दिमाग में आ रही है, तो 2 1 सा कितना होता है? 2 होता है। 3 1 सा कितना होता है? 3 होता है। dx 1 सा कितना हो जाएगा?
बात सीधी सी। अगर इस तरह से समझना, इस तरह से समझ लीजिए। क्लियर होगी बात? समझ गए? तो ये फॉर्मूलाज की फोटो ले लीजिए एक बार। यस, ओके। आगे बेटा, अब एक बच्चे ने यही बात पूछी कि 2/x आ जाए तो बेटा कांस्टेंट का कोई रोल नहीं होता, कांस्टेंट का कोई भी रोल नहीं है। कांस्टेंट बाहर आ सकता है, फंक्शन अंदर पड़ा है तो। अगर फंक्शन अंदर पड़ा है तो कांस्टेंट बाहर आ सकता है। तो 2 बाहर आ गया, 1/x का मैंने अभी आपको बताया log x होता है, तो 2 log x लिख सकते हैं इसको। ओके, इज दैट क्लियर? अब मैं एग्जांपल्स की तरफ स्विच हो रहा हूं और एग्जांपल्स को ध्यान से समझने की कोशिश करें। उसके लिए आपको जो एग्जांपल्स अब कराई जाएंगी, उसके लिए आपको कुछ रूल्स भी बताए जाएंगे। वो रूल्स आपने एंड तक याद रखने हैं, ठीक है जी। और दूसरी बात, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले 10th के, वो इसमें यूज हो रहे हैं फर्स्ट एक्सरसाइज। इज दैट क्लियर? ठीक है, जैसे 1/cos सीकेंड होता है एंड sin upon cos is tan, जो भी इस तरह की बातें हैं वो सारी यूज होने वाली है। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज 1, secant स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज 1, तो इस तरह की बातें यूज होने वाली है। ओके, इज दैट क्लियर? चलिए आगे। सो हम एग्जांपल नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे अब। और एग्जांपल नंबर 1, फर्स्ट पार्ट, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। कहने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस कंफ्यूजन में भी मत रहना कि फर्स्ट एक्सरसाइज में से कुछ एग्जाम्स में आ जाएगा, आगे में से आएगा। फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत रेयर का रेयरेस्ट है, बहुत चांसेस कम है, पहली बात क्लियर कर देता हूँ। पर फर्स्ट एक्सरसाइज के बगैर आपको अगली एक्सरसाइजेस नहीं आ सकती, ये बात समझ लीजिए, ठीक है। जैसे हम कोई भी चीज पढ़ते हैं, जैसे छोटा बच्चा है, उसको अगर ABCD नहीं सिखाएंगे तो वो लिटरेचर की बुक कैसे पढ़ेगा इंग्लिश में? वही हिसाब किताब यहाँ पर है। अगर हमें फर्स्ट एक्सरसाइज ही नहीं आती है तो इसीलिए मैंने कहा कि ये स्टेप बाय स्टेप चलेगा सारा सिस्टम, ठीक है जी। ओके, सो अब यहां पर हम पहला एग्जांपल करने जा रहे हैं, cos 2x dx। cos 2x dx, हेलो हेलो, यस। चलो जी, ध्यान से देखिए। अब cos 2x आ गया बेटा। अब हमने cos 2x का इंटीग्रेशन करनी है। हमने तो cos x का किया था, cos 2x आ गया, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। cos 2x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट होगी sin 2x, बट तो फिर sin x और cos x का इंटीग्रेशन sin x, cos 2x का sin 2x, कोई डिफरेंस तो होगा ही नहीं, होगा डिफरेंस। यहां पर बेटा हम क्या करते थे, डेरिवेटिव में क्या करते थे हम, एंगल का डेरिवेटिव करके मल्टीप्लाई कर देते थे। अब यहां पर एंगल का डेरिवेटिव करके डिवाइड कर दीजिए। याद रखिए इस बात को कि जब भी हमने किसी चीज का डेरिवेटिव करके नीचे लिखना है ना, तो वो कांस्टेंट लिखना है हमने, कांस्टेंट। वी हैव टू राइट ओनली कांस्टेंट। अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर पड़ा हुआ है, आपने साइन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर दिया जी कॉस एक्स स्क्वायर, नीचे 2x लिख लेंगे, डेरिवेटिव कहा था सर ने एंगल का करना है। गलत हो गया सब, गलत हो गया, बिल्कुल टोटली रॉन्ग हो गया वो सब। x नीचे नहीं आएगा, नेवर, ये याद रखना, सिर्फ कांस्टेंट होगा। और हमने ऐसे जो ये किया है ये मल्टीपल एंगल्स में होगा। मल्टीपल एंगल समझ रहे हो? मल्टीपल एंगल जैसे ये 2x है, जैसे अब साइन स्क्वायर x आ गया, साइन स्क्वायर x का आप कहोगे जी साइन क्यूब x अपॉन 3 कर दो, क्योंकि आपने n+1 कहा था। x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या कही थी मैंने, x की पावर n+1 अपॉन n+1 ये कहा था मैंने अभी। तो अब साइन स्क्वायर x का आ गया तो साइन क्यूब अपॉन 3 कर दो, तो इसमें पावर 1 कर दो दोनों। मैंने पहले ही आपको कह दिया था कि जिसका फॉर्मूला जिसके लिए है उसी के लिए रहेगा, अलग चीज की एंट्री बैन है। क्लियर होगी बात? ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब dx। 3x स्क्वायर
4x क्यूब dx, ठीक है, 3x स्क्वायर 4x, कोई बात नहीं, हो जाता है कई बार, बहुत बॉदरेशन में बेचारा बच्चा, कोई बात नहीं, हो जाता है ये रूपन जो ठीक है, गोलगप्पा कहते हैं जिसको, ठीक है। सो कोई बात नहीं, क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर 3x स्क्वायर dx प्लस 4x क्यूब dx। अब यहां पर वही x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा। जब x की पावर n की बात आ गई है तो x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। पावर एक ऐड करके डिवाइड बाय 3x 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 4x 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस c और 3x क्यूब डिवाइड बाय 3 4x की पावर 4 डिवाइड बाय 4 x क्यूब प्लस x की पावर 4 प्लस c। दिस इज योर रिजल्ट। इज दैट क्लियर? ओके, तो सीधा सीधा कंसेप्ट लगा रहे हैं हम और सीधी सीधी बात चल रही है। ओके, सो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन वाले फॉर्मूले, इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको कि बहुत आसान काम है फर्स्ट एक्सरसाइज का, इसीलिए मैंने साथ के साथ शुरू किया। और सेकंड एक्सरसाइज के पहले आपको फॉर्मूले दिए जाएंगे, सब पहले आपको फॉर्मूले दिए जाएंगे, उसके बाद हम सेकंड एक्सरसाइज के बारे में चलेंगे आगे। थर्ड, सिंपल, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, 1 पॉइंट्स, उसने फॉर्मूला ही पूछ लिया, खत्म, फिनिश्ड। यस सर उसमें 2 ये नहीं होगा बचेता से 2 मतलब nx की पावर n प्लस 1 अपॉन x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, n आगे नहीं आता क्या क्या आता है? x की पावर n का इंटीग्रल क्या करना है? वो डेरिवेटिव में आता है बेटा, n आगे। यहां पर मैंने क्या कहा था, डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई करके एक माइनस कर देते हैं, यहां पर एक ऐड करके डिवाइड करना है, ठीक है जी। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 का बेटा कंसेप्ट में समझ लीजिए जो मैं अब इसमें क्वेश्चन में बताने जा रहा हूं। अगर तो ये अकेला अक्षर लिखा हुआ है नीचे एक्स स्क्वायर, फिर तो कोई बात नहीं है, एक्स क्यूब के नीचे भी इसको लिख लेंगे, 1 के नीचे भी इसको लिख लेंगे एंड देन इंटीग्रल कर देंगे, डजंट काउंट। अगर यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा होता तो, अब कई बच्चे दिमाग लगाते हैं, एक्स क्यूब के नीचे एक्स स्क्वायर लिख दिया, 1 के नीचे 1 लिख दिया, ऐसे नहीं करना। अपने बनाए हुए फॉर्मूले अपने घर, सिर्फ वहीं तक, किसी को सिखाने नहीं है, अपने आप ही नहीं सीखने, उसको सिर्फ आपको खास करके सूटकेस में पैक करके रखिए, ठीक है जी, तो नहीं तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है जी। अगर किसी ने, वैसे भी आपने इंस्टीट्यूट खोलना मेरे सामने, आप कह रहे थे, चलिए कोई बात नहीं, होता है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, आई अप्रिशिएट। वो अलग बात है, कहता है कि जब सामने निकला करेंगे तो आपको पकड़ के ले जाएंगे, चलो कोई बात नहीं, ये भी बात अच्छी है, चुनना भी तो मुझे ही, ठीक है। सो खैर, अब बात आ रही थी, मैं यहाँ पर क्वेश्चन की बात कर रहा था, थोड़ा सा इस बारे में भी थोड़ा ध्यान दें। आप क्या कर रहे हैं, ये बैठे बैठे डांस क्यों करने लग जाते हैं? ये क्या हो रहा था, ये क्या कर रहे हैं बैठे बैठे? सेट हो बेटा, पढ़ लो पहले, सेट तो हो ही जाओगे, पढ़ लो। देखिए अब यहाँ पर ध्यान से, मैं कह रहा था कि अगर एक्स स्क्वायर आ गया फिर तो हम लोग वेरिएबल सेपरेबल जो मैं अब करने जा रहा हूं वो कर लेंगे। चलिए कर लिया, और 1 के नीचे भी कर लिया, अलग अलग इंटीग्रेशन करो। ओके, पहले हम इसको खत्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 आता है तो क्या करना है। अब ये कट गया, ये हमको मालूम है, हमने छोटी क्लासों में किया हुआ है, आई थिंक सो 8th 9th में ये सब कुछ आया हुआ है कि अगर बेसिस सेम हो तो डिवाइड हो रहे हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और इसका मैं अभी थोड़ी देर पहले बता कर आया था, कैसे करना है इसको, x की पावर -2 dx, और इसकी पावर 1 है, फॉर्मूला ये वाला लग जाएगा, 1 + 1 is 2 upon 2, -2 + 1 upon -2 + 1, x² upon 2
माइनस एक्स की पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन प्लस सी एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस वन अपॉन एक्स प्लस सी. दिस इज योर रिजल्ट. ओके, डन. अब बात आती है उस चीज की जो मैं बताने जा रहा हूं आपको कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन आ गया फिर क्या करना है. याद रखिए एक बात को जो मैं लिखने जा रहा हूं. व्हेनेवर, ये बात चाहे नोट कर लीजिए, व्हेनेवर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, डिग्री समझते हो, पावर, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन मतलब ऊपर वाले की पावर बड़ी हो. ऊपर वाले की पावर, सबसे बड़ी पावर देखनी है हमने. सबसे बड़ी पावर कौन सी है? ठीक है जी. आप कहोगे जी 1 की पावर ही नहीं है, तो 1 की पावर की बात नहीं कर रहा हूं. सबसे बड़ी पावर देखिए दोनों में से किसकी है, उसकी वो होती है डिग्री. तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, बराबर भी हो. तो जैसे कि यहां पर लिखो एक्स के माइनस वन अपॉन एक्स के प्लस वन, ये भी आ सकता है ना. सम तो कैसे भी आ सकता है आपको. एक्स के माइनस वन अपॉन एक्स के प्लस वन, जरूरी तो नहीं है एक्स क्यूब माइनस वन हो, जरूरी तो नहीं नीचे अकेला एक्स स्क्वायर हो. एक्स स्क्वायर प्लस वन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो डिग्री बेटा ग्रेटर देन भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है. तो होगा क्या, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर. स्पेस कम हो गया ना, इधर को करते लिखें. Whenever डिग्री ऑफ, बेटा बहुत जरूरी डिस्कशन चल रही है और आप लोगों के दांत निकल रहे हैं. बाद में टेस्ट में रिजल्ट देखे फिर मेरे दांत निकलेंगे तो फायदा उस चीज का. इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर. जब भी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, ऊपर वाले की डिग्री एक्स की पावर मैक्सिमम, बड़े से बड़ी पावर एक्स की, नीचे वाले के बराबर होगी या बड़ी होगी. इसकी पावर या तो इसके बराबर होगी या इससे बड़ी होगी. ऊपर वाले की पावर नीचे वाले से बड़ी या बराबर. जब भी ये होगा तो हमने पता क्या करना है, कुछ नहीं करना, डिवाइड करना है. देन डिवाइड, तब हमने डिवाइड करना है. अब डिवाइड कैसे करना है वो आपको मालूम ही है. 9th क्लास में आपको डिवाइड करना आता है कि ऊपर वाले पॉलिनोमियल को नीचे वाले से कैसे डिवाइड करना है. बाकी हम क्वेश्चन जब आएंगे तब उसमें डिस्कशन कर लेंगे. ठीक है जी. अब एक बार थोड़ा सा एक्सेलरेटर पे पैर रखें, थोड़ा सा जल्दी, टाइम निकलता जा रहा है. हाँ जी, इसकी पिक ले ली आपने, पिक ले लीजिए आप इसकी, पहले ग्रुप में डाल दीजिए. यस सर जी, हमें हो गया 1 upon x square plus 1 जब से कोई को भी ना 1 अपॉन एक्स के प्लस 1. बेटा अभी फॉर्मूला लिखा है tan इनवर्स x होता है. नहीं जी, मतलब कुछ और हो गया 1 upon x cube plus 1 या कुछ भी लगा. उसका फॉर्मूला अभी बेटा 6th एक्सरसाइज में आएगा, फिर बताएंगे 5th में. और बताओ, हर चीज को बताया जाएगा, हर चीज को बताया जाएगा. हाँ जी, हो गया स्टार्ट. 1 मिनट. क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट. करिए स्टार्ट. कोई बात नहीं. x की पावर 2/3 प्लस 1 dx. सिंपल, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट है. अगर आप हमारे पास अब टाइम बचता है तो हम वो क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे जिसकी न्यूमरेटर की डिग्री बराबर हो तो क्या करना है, उसके बारे में थोड़ा टाइम निकालेंगे. तो खैर इस पे थोड़ा फोकस करें. अब इसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर करना क्या है. x की पावर n, तो क्या करते हैं, +1 डिवाइड बाय n + 1. ओके, तो वही करने जा रहे हैं हम. 2/3 + 1 अपॉन 2/3 + 1. 2/3 + 1 एंड दिस इज प्लस x. 1 का इंटीग्रल x, अभी हमने फॉर्मूला लिखा
x की पावर 2/3, 3 plus 2 is 5/3, and this is also 5/3 plus x plus c, and x की पावर 5/3, 3/5 plus x plus c. Third part. Is that clear to everyone? Okay. Next. x की पावर 3/2 plus 2 into e की पावर x minus 1/x dx. ठीक है जी. So x की पावर 3/2 dx. कांस्टेंट को मैंने आपको पहले ही कहा था कि बाहर निकाल लीजिए अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो. अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस हो रहा तब नहीं. ठीक है जी. e की पावर x dx and this comes out to be 1/x dx. Is that clear? आप अपने बाल क्यों पकड़ के ऐसे कर रहे हैं? अरे इतना मुश्किल काम नहीं शुरू किया भाई. आपके बाल ऐसे सीधे खड़े हो गए थे, पता आपको? चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है. अरे इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है यार, वो अपने आप में उलझ रहा है. होता है, होता है. अरे सम कर लीजिए, सम का खरबूजा मत करिए. अब कुछ कर लेंगे, पता नहीं क्या इनकी खचर खचर करके बात होती है. e की पावर x का इंटीग्रल, e की पावर x 1/x का log x, और यहाँ पर पावर ऐड कर दी एज यूजुअल जहाँ पर ऐसे ऐड की थी. और उसके बाद बेटा डायरेक्टली थोड़ा करेंगे हम इसको. एंड 3/2 plus 1 is 5/2. सो x की पावर 5/2, यहाँ पर रेसिप्रोकल हो गया 2 की पावर 2/5 प्लस 2 इंटू e की पावर x माइनस log x. ओके, क्लियर? सिंपल कंसेप्ट है, ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है. सो बेटा हम अब डायरेक्ट ही थर्ड एग्जांपल की तरफ स्विच कर रहे हैं. डायरेक्ट ही हम थर्ड एग्जांपल की तरफ स्विच कर रहे हैं. सो और बहुत ही आसान है. अभी बेटा आगे करना है, आगे उधर भी करना है. ओके, थैंक यू. क्या करते रहते हो तुम लोग? रोक दीजिए. एग्जाम्पल नंबर थर्ड. साइन एक्स, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन और एक स्टेप में आंसर. साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इट्स वेरी वेरी सिंपल. साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स dx प्लस कॉस एक्स dx. तो साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स एंड कॉस का साइन एंड द आंसर. ओके, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल फॉर्मूला. सिर्फ फॉर्मूला पूछा था उसने, फॉर्मूला लिख दिया हमने. ओके, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट. कोसेकेंट x, ओके, कोसेकेंट x प्लस कॉट x dx. दिस इज कोसेकेंट स्क्वायर x, मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, प्लस कोसेकेंट x इंटू कॉट x. अगेन फॉर्मूला. कोसेकेंट स्क्वायर x किस चीज का इंटीग्रल डेरिवेटिव होता है? कोसेकेंट स्क्वायर x किस चीज का डेरिवेटिव होता है? माइनस कॉट, राइट. एंड कोसेकेंट x इंटू कॉट x इज माइनस कोसेकेंट x प्लस c. डायरेक्ट फॉर्मूला, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला है. आप सोने की तैयारी में है. अच्छा ठीक है. एंड लास्ट पार्ट, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स. तो बेटा यहां पर भी हम सेपरेबल ही करेंगे. 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx. So 1 upon cos square is secant square x dx and sin upon cos square. अब यहां पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, एक आधा स्टेप और बढ़ा लीजिए. sin upon cos कर लीजिए, 1 upon cos कर लीजिए.
अलग अलग कर सकते हैं। अब स्टूडेंट का सबसे पहला क्वेश्चन 1 कहां से आया हुआ है, तो बेटा मैंने पहले भी समझा कराया था कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1 आ सकता है, 1 इंटू साइन एक्स ही होता है। ओके, तो 1 लिखा जा सकता है ऐसे। सो सीकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस tan x sin अपॉन cos tan होता है, 1 अपॉन cos secant होता है। सो सीकेंट स्क्वायर x किस चीज का इंटीग्रल हो गया, tan का, अभी बताया आपको। एंड सीकेंट x इंटू tan x किस चीज का डेरिवेटिव है, सीकेंट x का डेरिवेटिव है, तो ये इसका इंटीग्रल सीकेंट x हो गया। इज दैट ओके, इज दैट क्लियर? ओके, और अभी 3-4 मिनट हैं, एक एग्जांपल रह गई है ताकि हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए, तो उसके बारे में हम कर लें थोड़ा सा। ये आप ओके सर या सर जी आपका 2 बार होता है इंटीग्रल कितना है, तो फिर c की बार क्यों होगा? इसका अलग से c लगा लीजिए, इसका अलग से c लगा लीजिए, c1 प्लस c2 लिख लेते हैं, ठीक है। अब जब c1 प्लस c2 लिख लिया, 2 कांस्टेंट लिख लिए। अब मेरा क्वेश्चन में कहीं आया, सिंपल सी बात आपसे बात करूंगा, 2x प्लस 3, 3x प्लस 5, तो 2x प्लस 3x इज, अब इसको 3 प्लस 5 ही रहने दो, 8 कर दूं ना। तो वैसे ही इसका अगर मैं c1 लिख दूं, इसका c2 लिख दूं, c1 प्लस c2 इज कैपिटल C। ओके, 2 कांस्टेंट मिलकर भी एक ही कांस्टेंट मिलेगा, इसीलिए एक ही कांस्टेंट लगाया है। ओके, क्लियर होगी बात? ठीक है, हाँ जी। ये वाला कोसेकेंट x इनटू कोसेकेंट x, कोसेकेंट इनटू कॉट, कोसेकेंट कॉट। प्लीज हेलो हेलो प्लीज, कोसेकेंट स्क्वायर किस चीज का इंटीग्रल, माइनस कॉट, कोसेकेंट x इनटू कॉट x माइनस कोसेकेंट x। ओके, क्लियर होगी बात? ओके, चले आगे। आई थिंक सो नहीं हो पाएगा, यहीं पर रोक देते हैं आज की बात। थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास यही ओवर होती है, कल 7.1 के डाउट्स करेंगे हम। ओके, थैंक यू।